तो दोस्तों मेरा नाम है फाल्गुन डाबी। मैं मोटिवेशन स्पीकर, सेल्फ हेल्प प्रोग्रामर और ट्रेनर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपना नियंत्रण छोड़ते हो तो आप ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हो। कैसे? अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आ रही कि कैसे आप अपना नियंत्रण छोड़ देते हो तो आप ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर सकते हो या फिर आप ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। अगर आपको शक्तिशाली बनना, अगर आपको पावरफुल बनना है अपने जीवन में, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहेगा। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में से आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट से जाके अपने फैमिली को ये वीडियो शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में आपके लिए बढ़िया बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियोस है वो लाता रहूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं वो है अपनी जिम्मेदारियां सौंपना। अपनी जिम्मेदारियां सौंपना। आप इस दुनिया में सब कुछ नहीं कर सकते। आप इस दुनिया में सब कुछ नहीं कर सकते और आप पैसे देकर समय को नहीं खरीद सकते, लेकिन अन्य लोगों के पास समय है उसको आप खरीद सकते हैं। मैंने क्या बोला? जो अन्य लोगों के पास समय है उसको आप खरीद सकते हैं। आप पैसे देकर अपना समय नहीं खरीद सकते, या फिर आप ज्यादा पैसे दो तो आपको ज्यादा समय मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। आप इस दुनिया में सब कुछ काम नहीं कर सकते। इसके बजाय आप अपना काम किसी दूसरे को सौंप सकते हैं। कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो विश्वासु व्यक्ति हो कि वो आपका ये काम कर सके, तो वो काम उसको सौंप देते हो। 80-20 का रूल क्या कहता है? वो रूल ये कहता है कि आपके पास पूरे दिन में मान लीजिए कि 100% काम है, उसमें से 80% ऐसा काम होता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है और 20% ऐसा काम होता है जो आप अपने जीवन में वो 20% काम कर लो तो 80% काम है वो ऐसे ही निकल जाता है। तो आपको क्या करना है? अपने जीवन का, अपने दिन का जो 80% काम है, जो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है, वो काम आप किसी दूसरे को सौंप सकते हो। आपके जीवन में ये जरूरी नहीं है कि सब काम आप ही करो। अगर आप सब काम आप ही करते हो तो आप इस दुनिया में कभी महान नहीं बन सकते। आप इस दुनिया में कभी भी बिलियन या फिर करोड़पति नहीं बन सकते। आपको दूसरों से काम सौंपना ही होगा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम उदाहरण ये लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने नई फैक्ट्री बनाई है या फिर आपने नया कार का शोरूम बनाया, उसका उद्घाटन है, तो क्या उसमें सब कुछ आप ही काम करेंगे? साफ सफाई का काम आप करेंगे, फूल लेने का काम आप करेंगे, फूड का काम आप करेंगे? नहीं ना, आप सब कुछ काम नहीं कर सकते ना। आप इसकी बजाय क्या करते हो? आप 2-3 आदमी को रख लेते हो, वो सब कुछ आपको मैनेज करके देता है। क्या बचता है? आपका टाइम। आप पैसे देकर टाइम नहीं खरीद सकते, लेकिन आप कई आदमी को रखकर उसका समय है वो आप खरीद सकते हो। इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारी दूसरे लोगों को सौंपना सीख जाए यदि आपको महान बनना है तो। कई लोग मुझे ऐसा भी कहेंगे, कई लोग ये वीडियो देखकर ऐसा भी कहेंगे कि भाई ऐसा थोड़ा कुछ होता है, हमारे काम तो हमें ही करने चाहिए ना। मैं यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा काम हमें नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा काम हमें नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ ये बात बताता हूँ कि इस दुनिया में सब काम आप नहीं कर सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए जो जिम्मेदारियां है वो दूसरों को सौंपनी होगी। यदि धीरूभाई अंबानी है या फिर मुकेश अंबानी है, वो कोई कारीगर को ही नहीं रखते, कोई फैक्ट्री में वर्कर को ही नहीं रखते, तो आज ये मुकाम पर क्या होते? नहीं। उसने क्या करा? उसने वर्कर्स को अपनी जिम्मेदारी सौंपी कि नहीं, तुझे ये काम करना है, उस पर ट्रस्ट किया और उसके वर्कर्स ने वो ट्रस्ट उसको साबित भी कर दिया। समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में बताना कि पहली स्टेप समझ में आ गई कि दूसरे लोगों को हमको जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ आप काम नहीं कर सकते, आपको जिम्मेदारी सौंपनी होगी। तो सबसे पहले अपने जीवन में अपने सारे काम करिए। यदि आपके पास ऐसा नहीं है कि नहीं मैं दूसरे लोगों को जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता हूं, तो पहले आप अपनी चैनल बनाइए, पहले आप खुद सेट हो जाइए। मैं बात करता हूं, अभी मैं खुद वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मैं खुद एडिट करता हूं और खुद पोस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि अभी वर्थ इट नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपूं। अभी ये घड़ी नहीं आई है। कुछ साल के बाद जब ये चैनल ग्रो होएगा, जब मेरे पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, तब मैं वो चीज कर सकता हूँ।
मैं 5 एडिटर रख लूंगा और फिर मैं एक कैमरामैन को रख लूंगा, एक एडिटर को रख लूंगा, एक ऑडियो के लिए रख लूंगा और वो सब मैनेज करके आपको प्रोवाइड कर देगा। अभी के लिए मैं सब कुछ करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो लेवल नहीं आया है, वो समय नहीं आया है कि मैं ये काम दूसरों को सौंप सकूं। आपको अपने जीवन में वो समय की खोज करनी है, वो समय को पहचानना है कि कब मेरा किस वक्त आएगा, कब मेरा किस स्थान पे किस वक्त पे मैं ये काम दूसरों को सौंप सकता हूं। अभी मैं किसी को अपना काम सौंपू एडिटिंग का, अभी मुझे भी, मैं सीख रहा हूं, अभी मैं भी एडिटिंग का काम सीख रहा हूं और मैं दूसरों को कहता हूं कि नहीं तू ये मेरा काम कर दे और वो कैसा भी काम कर देगा, तो क्या मेरे को पता चलेगा कि उसने कैसा काम किया है कैसा नहीं? यदि मैं इस चीज को जानता हूं, मैं अच्छी तरीके से अपना वीडियो एडिट करना चाहता हूं, कल मैं कुछ वीडियो एडिटर्स को हायर करता हूं तो मुझे पता चलेगा कि उसमें कौन सी कमी है और मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। आपको पता होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी सौंपना है वो सीख जाइए, थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि आप सबको आगे बढ़ना है, आप सबको अपनी लाइफ में ग्रो करना है, बहुत बढ़िया पैसा कमाना है, तो आप सब कुछ काम नहीं कर सकते। आपको है वो दूसरों को काम सौंपना है, आपको है वो दूसरों को काम सौंपना है, वो समझना होगा। इस पूरी साइकिल को, इस पूरे एसओपी को है वो समझना होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ये चैनल को और इस वीडियो को, इस नॉलेज को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करना। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।